इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पुरानी संसद में प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण। पुरानी संसद के आखिरी दिन पक्ष विपक्ष के सांसदों से खचाखच भरा रहा सदन। पुरानी संसद में पीएम ने दिया भावुक कर देने वाला भाषण। कहा, इसी संसद से आजादी के बाद विकास और निर्माण की हर गाथा गढ़ी गई। पीएम मोदी बोले, इसी संसद में मुस्लिम बहनों को न्याय मिला तो इसी संसद के जरिए अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिली। पीएम ने कहा, देश जिस दिशा में चल पड़ा है परिणाम जरूर मिलेंगे। भारत टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचकर रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत की संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मना रहे हैं, इसमें सभी महापुरुषों का अहम योगदान। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा, नई संसद बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। सेंट्रल हॉल में मेनका गांधी का संबोधन। कहा, मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान काम किया। इस भवन ने भव्य इतिहास बनाया और वो बनते हुए मैंने देखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सेंट्रल हॉल ब्रिटेन से भारत में सत्ता स्थानांतरण का गवाह, नई संसद नए भारत का प्रतीक। अधीर रंजन चौधरी का संबोधन। बोले, मैंने दिग्गजों की आकाश गंगा के बीच कोई ऐतिहासिक घटनाओं को होते हुए देखा। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आखिरी कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सभी दलों के सांसदों से मुलाकात की। पुराने संसद भवन के आखिरी दिन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भावुक हुई। शपथ ग्रहण वाली साड़ी में पहुंची। पुरानी संसद में सांसदों का ग्रुप फोटो। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सांसदों की ग्रुप फोटो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सभी केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसद शामिल हुए। ग्रुप फोटो में सभी पार्टियों के सांसद शामिल। राहुल, सोनिया मौजूद। महिला सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांसदों के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बेहोश हुए बीजेपी सांसद नरहरि अमीन बाद में ठीक होकर फोटो सेशन में शामिल हुए। आज लोकसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। कल होगी चर्चा। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक महिलाओं को मिल सकता है 33% आरक्षण। संसद में 27 साल से लंबित है महिला आरक्षण बिल। देवेगौड़ा सरकार के कार्यकाल में 1996 में किया गया था पेश। 1998 में वाजपेयी सरकार ने भी आगे बढ़ाया। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में राज्यसभा से पास हुआ था महिला आरक्षण बिल, लेकिन लोकसभा में लंबित था। पेश होने से पहले ही महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, महिला आरक्षण बिल की शुरुआत मैडम सोनिया गांधी ने की थी। महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी, ये बिल कांग्रेस का है, हमारी सरकार ने दिया था आरक्षण। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महिला आरक्षण बिल को बताया कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड। कहा, कांग्रेस ने निकाय चुनावों में महिलाओं को दिया था 50% आरक्षण। केसी वेणुगोपाल ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन की बात कही। बोले, यदि केंद्र सरकार गंभीर है तो इसी सत्र में बिल को पास कराना चाहिए। महिला आरक्षण बिल पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सोनिया जी लेकर आई थी बिल, आज उनका सपना पूरा होगा। यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान, बिल का सारा श्रेय बीजेपी को, कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया। महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम शिंदे, पीएम मोदी हमेशा देश हित में लेते हैं फैसले, हम करते हैं उन फैसलों का स्वागत। महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहले होना चाहिए था लेकिन मोदी सरकार ने लगाए 9.5 साल। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई का बयान, महिला आरक्षण की काफी समय से थी मांग, बिल से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के लिए कोटे की मांग। आरजेडी नेता मनोज झा ने की मांग। सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन जताते हुए कहा, हमारी मांग 33% आरक्षण में ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की। ओवैसी के बयान पर शुवेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, मोदी के खिलाफ वोट देने वाले ओवैसी समर्थक सारी योजनाओं का लेते हैं लाभ। सांसद मीनाक्षी लेखी के घर जुटी 250 महिलाएं। अलग अलग फील्ड में पहुंची महिलाएं देखेंगी संसद के स्पेशल सेशन का दूसरा दिन। परिसर में नई वर्दी में दिखे सुरक्षाकर्मी। कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत ने निकाला। 5 दिन में भारत छोड़ने के निर्देश। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को दी जानकारी। कनाडा के पीएम के आरोप के बाद विदेश मंत्रालय गंभीर। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को किया तलब। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया था बड़ा आरोप। कहा, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है भारतीय एजेंसियों का हाथ। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित किया। आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में दखल का आरोप। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारतीय राजनयिक के निष्कासन का ऐलान करते हुए कहा, कनाडा हर हालात में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा।
भारत ने कनाडा के आरोप को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में किसी भी हिंसा में भारत सरकार शामिल नहीं। विदेश मंत्रालय का जवाब, कनाडा के पीएम और विदेश मंत्री का बयान आधारहीन, ये आरोप बेतुके और प्रेरित। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बयान, ग्लोबल साउथ देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता रहेगा भारत। रुचिरा कंबोज ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी। भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया। सूर्य मिशन में इसरो को बड़ी सफलता। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। अंतिम पड़ाव के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना। अनंतनाग के कोकरनाग में 7वें दिन भी एनकाउंटर जारी। सुबह फिर आई फायरिंग और धमाकों की आवाज। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर बरामद। 13 सितंबर से लापता थे प्रदीप। सुरक्षा बलों ने एक और जला हुआ शव बरामद किया। डीएनए टेस्ट से आतंकी की पहचान में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। आतंकी ने श्रीनगर में सेना की गाड़ी पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में हुआ फरार। नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह ने ली शपथ। हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत कर बीजेपी को देंगे मात। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 136 करोड़ की सौगात। 110 करोड़ से बनी प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का भी उद्घाटन। अपने संबोधन में सीएम योगी ने निवेशकों को आश्वस्त किया। कहा, प्रदेश में सुरक्षा और हर सुविधा की गारंटी। गोरखपुर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय पहुंचे सीएम योगी। दिव्यांग बच्चों से संकेतों के माध्यम से बात की। CWMA के आदेश को आखिरकार कर्नाटक सरकार ने माना। तमिलनाडु के लिए कृष्ण सागर बांध से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा। पंजाब के मोगा में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात। ब्लॉक प्रधान बलजिंदर सिंह बल्ली पर बीती शाम 2 अनजान बाइक सवारों ने हमला किया। घर में घुसकर मारी गोली। बलजिंदर सिंह बल्ली को पेट और पैर में लगी गोलियां। बल्ली के घर में पेपर साइन करवाने के बहाने घुसे दोनों हमलावर। बंगाल के दुर्गापुर में अड्डा ऑफिस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दस्तावेज भी जलकर खाक हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदिवासी छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई बच्चे। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। फिलहाल हालात स्थिर। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों की पेट्रोल पंप पर दबंग गई। कर्मचारियों की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुंबई में बाघ की खाल और हड्डियां बरामद की गई। मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के दाहोद में भारी बारिश से मछनाला बांध हुआ ओवरफ्लो। आसपास के इलाकों में पानी आया। बांध के ओवरफ्लो होने से सड़कें पानी में डूबी। आम जनजीवन प्रभावित। वडोदरा में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 लोग फंसे। सेना और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। बरकल गांव के व्यास बेट में फंसे थे लोग। सभी को नाव से किनारे पहुंचाया गया। चेन्नई में बीती शाम हुई तेज बारिश। कई इलाकों में जल भराव। ओडिशा के जगत सिंहपुर में महानदी में डूबी कार। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 युवकों को बचाया गया। जान बचाने के लिए युवकों ने पेड़ और कार की छत का सहारा लिया। दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में सौभाग्य, सफलता और संपन्नता आए। मुंबई के लालबाग चौराहा पंडाल में भारी भीड़। गणपति बप्पा के दर्शन को जुट रहे श्रद्धालु। मुंबई के वडाला में गणपति का भव्य स्वागत। गाजे बाजे के साथ लाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा। मुंबई के खेतवाड़ी में 45 फीट गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्ति होने का दावा। नागपुर में भी गणेशोत्सव की धूम। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग प्रतिमा को लेकर आ रहे हैं। नागपुर के टेकड़ी के गणेश मंदिर में जुटे भक्त गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरती में शामिल। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुणे में भी धूम। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर में हुई विशेष आरती। जालंधर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्तियों से बाजार सजा। पूजा के लिए खरीदारी करते दिखे लोग। सूरत में एक आर्टिस्ट ने साबुन से बनाई बप्पा की मूर्ति। चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट भी दिखाया। 2655 किलो साबुन का इस्तेमाल। चेन्नई के कोलाथुर में पीपल के पत्तों से बनी गणेश की मूर्ति। पंडाल में 42 फीट ऊंची प्रतिमा की गई स्थापित। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जुटे। संगम में किया स्नान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर बना गणेश पंडाल। लोगों ने दर्शन किए। आकर्षण का केंद्र भी लोगों के लिए रहा। तमिलनाडु के डिंडीगुल के विनायक गार मंदिर में भारी भीड़। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों ने की पूजा। असम के दिसपुर में सजा गणेश पूजा पंडाल। बड़ी संख्या में जुटे भक्तों ने की पूजा। भोपाल में बप्पा की मूर्ति लेकर निकले सीएम शिवराज। परिवार के साथ अपने घर में स्थापित किए गणपति। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के घर पर भी गणपति की स्थापना। सीएम ने परिवार के साथ की पूजा।
पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में मोहन भागवत ने की पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजा पाठ की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विशालगढ़ में एक गणेश पंडाल का दौरा किया, लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भगवान गणेश की पूजा की। पैतृक कोठाम्बी गांव में परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग चौराहा दरबार में एक्टर कार्तिक आर्यन बप्पा के दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद लिया। टीवी एक्ट्रेस अपर्णा दीक्षित के घर आए गणपति। अपर्णा ने आरती की, नाच गाकर बप्पा का स्वागत किया। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के लिए विश्व शांति का संदेश दिया। स्टील के कटोरे से भगवान गणेश की रेत की मूर्ति बनाई। दिल्ली में बोले मुरारी बापू, सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ एकजुट होना होगा, ऐसी ताकतों को जड़ से उखाड़ना जरूरी। अमेरिकी निवेशक रे डालियो ने पीएम मोदी की तुलना चीन में आर्थिक तरक्की का रास्ता खोलने वाले राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग से की। उत्तरी इराक में एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर तुर्की का ड्रोन से बमबारी, 3 लोगों की मौत। पेरू में बड़ा सड़क हादसा, पैसेंजर से भरी बस खाई में गिरी, 20 की मौत। बुल्गारिया में नेवी ने एक मोर्टार शेल को तबाह किया। समुद्र के किनारे शेल में विस्फोट का वीडियो रिलीज किया। रूसी नौसेना ने पूर्वी समुद्र में युद्धाभ्यास किया। करीब 50 युद्धपोत, सबमरीन, विमान और हेलीकॉप्टर ने शिरकत की। लीबिया के डेरेना में विनाशकारी बाढ़ से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। बाढ़ में अब तक करीब 11,500 लोगों के मारे जाने की आशंका, 30,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पहला मैच 22, दूसरा 24 और तीसरा 27 सितंबर को खेला जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे मैचों की सीरीज से आराम। केएल राहुल होंगे कप्तान।